हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क और इसकी बहुत बड़ी आबादी। जिन दिनों मैं स्टूडेंट था उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी थी लगभग 75 करोड़ और अब 140 करोड़, 140 करोड़, लगभग दुगनी। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादाद में 140 करोड़ लोगों की आबादी में हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग होंगे। होंगे नहीं, है जो किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म को मानते हैं। ओके। और इस हिंदू धर्म में सनातन धर्म को मानने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। ओके। तो एक वैसे भी हिंदू कम्युनिटी जो है ना, बहुसंख्यक मेजोरिटी में, सिखों की तो कोई गिनती नहीं है। कहते हैं आप तो 2% है और हम हैं भी 2%। मैं तो कहता हूं हम 1% भी हों तब भी काफी। कम से कम आपके लोगों की तरह आरक्षण का वो बैगिंग बाउल क्या बोलते हैं, कटोरा लेकर तो नहीं हम लोग घूम रहे हैं। कभी उठते हैं कुछ लोग, हमें जाट आरक्षण आंदोलन चलाएंगे, हमें आरक्षण दो। हम गुर्जर आरक्षण आंदोलन चलाएंगे, हमें आरक्षण दो। हम ओबीसी का और आरक्षण आंदोलन चलाएंगे, हमें आरक्षण दो। अरे भाई, जब कभी युद्ध होता है, सेना, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी के लोग मरते हैं, गोली खा के मरते हैं, उस वक्त आप क्यों नहीं एक आंदोलन चलाते हैं कि भाई बॉर्डर पर जाके मरना है, यह हमारी तमन्ना है, हमें भी आरक्षण दो कि हम बॉर्डर पर जाके मरे। ऐसा आंदोलन क्यों नहीं चलाते? सिर्फ जलेबियां खाने के लिए आंदोलन करना है, कुर्बानियां करने के लिए कोई आंदोलन नहीं करना है। देखिए, जो फ्रीडम स्ट्रगल था इंडिया का, उसमें सिखों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां की हैं। हमारे पास डाटा है। फांसियों पर चढ़े, गोलियां खा के मरे, तोपों से उड़ा दिए गए, तोपों के आगे बंधे और उड़ा दिए। हमारे जो नामधारी बाबास थे, कुकास बोलते हैं उनको, कुकास। ये जो आरक्षण मांगने वाले हैं, चाहे कोई भी है, एनीवन, इनके कितने के लोग तोपों के आगे खड़े हुए और तोप के गोले से उड़ाए गए? मुझे तो पता नहीं, कोई डाटा इनके पास होगा तो। खैर, डाटा तो मनगढ़ंत बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे आजकल आरएसएस वाले मनगढ़ंत इतिहास बना रहे हैं, जिनका पिछले 70 सालों में मैंने नाम तक नहीं लिया था। कहते हैं ये फ्रीडम फाइटर थे, और जब सर्टिफिकेट भी बन जाते हैं, नकली डिग्रियां भी नकली बन जाती है, तो इतिहास भी नकली बन रहा है। वो बात अलग है। इतिहास नकली बना लो, जितना मर्जी बना लो। 10 लिखारी बना दो तो 10 किस्म का इतिहास लिख देंगे, 20 लिखारी बना लो तो 20 किस्म का इतिहास लिख देंगे। लिखा जा सकता है, पर एक आदमी आपके पूरे हिंदुस्तान में ऐसा निकाल के दिखाओ जो बाबा दीप सिंह की तरह एक हाथ पर अपना सिर रखे और दूसरे हाथ से खंडा चलाते हुए दुश्मनों को काटता जा रहा हो। अब कोई मर जाए ना, बस में नीचे आके मर गया तो उसको भी कहते हैं इसको शहीद का दर्जा दो।
था, क्या बोलते हैं, एंटी सोशल एनिमल। एंटी सोशल एनिमल बोल रहा, मैंने आदमी नहीं बोला। पुलिस की गोली खा के मर गया। पर जिस पार्टी का था वो पार्टी अगर पावर में है तो लोग शोर मचा देंगे कि इसको शहीद का दर्जा दो। आपको पता भी है शहीद क्या होता है? शहीद सिर्फ एक ही है, बाबा दीप सिंह। शहीद सिर्फ गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे ही हैं, 5 प्यारे ही हैं। ये तो मौत आई, मर के, गोली तू भी चला रहा था, गोली वो भी चला रहा था, उनकी गोली लग गई तो मर गया। इसमें तो खैर बात हो रही थी। आरक्षण मांगो या ना मांगो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है। पर खुशी इस बात की है कि सिखों में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वो आरक्षण बिल्कुल नहीं मांगते। आरक्षण मांगते हो ना? मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसके आधार पर बोल रहा हूं। जब कहीं कोई आफत आती है, सिख चले जाते हैं लंगर लगाने के लिए, बीमारों का इलाज करने के लिए। मुफ्त में, हाँ, हॉस्पिटल खोले हुए हैं कि मुफ्त में आ जाओ, इलाज करवाओ और चले जाओ। जब तक आप यहां रहोगे आपको रोटी पानी भी हम दे देंगे। ऐसा आरक्षण क्यों नहीं मांगते कि हमें आरक्षण दो कि हम मुफ्त में लंगर लगाएं, जरूरतमंदों को कपड़ा दें, दवाइयां दें, इलाज करें, भोजन दें और कोई पैसा ना दें। हमें भी एक चांस दो, ऐसे बोलो ना, हमें भी एक चांस दो कि हम जनता की सेवा करें, भूखों को पेट भर खाना खिलाएं। सिर्फ आबादी पैदा करने के लिए ही हो। मैंने अभी कहा 70 करोड़ से 140 करोड़ हो गए, सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए ही हो। देश के वास्ते कुर्बानी करने के वास्ते बाप मर जाता है, तब क्यों नहीं उठते कि मेरे पड़ोसी का बेटा मर गया है जंग में दुश्मन की गोली खाते हुए, मेरे बेटे को भी भर्ती करो, ये भी जंग में गोली खाते हुए मरे। जब मैं कहूं तब भर्ती करो। इसका आरक्षण मुझे मिलना चाहिए, इसकी रिजर्वेशन मेरी होनी चाहिए कि मेरे परिवार का हक हो कि बॉर्डर पर जाके शहीद हो जाए। ऐसा आरक्षण क्यों नहीं मांगते? नौकरियों के वास्ते आरक्षण दे दो, है? कॉलेज में सीट चाहिए, आरक्षण दे दो, ठीक है, ले लो, पर यह आरक्षण भी लो ना कि मेरा हक है कि मैं बॉर्डर पर गोली खा के मरूं, मेरे परिवार को मौका दो। मेरा हक है कि मैं गरीब गुरबे के वास्ते, जरूरतमंदों के वास्ते मुफ्त में लंगर लगाऊं, मुफ्त में उनका इलाज करूं, मुफ्त में उनकी सेवा करूं, बेघरों को घर दूं, भूखों को अनाज दूं, लंगर दूं। मुझे मौका नहीं मिल रहा। सरकार से गुजारिश है कि मुझे मौका दो कि मैं भी लंगर लगाऊं, मैं भी जनता को सेवा करूं, बीमारों का इलाज करूं। ऐसा आरक्षण क्यों नहीं मांगते भाई? मांग लो ना, है? ऐसा ही आरक्षण मांग लो कि जिस तरह बाबा दीप सिंह शहीद हुआ ना, मैं भी शहीद होना चाहता हूं, एक हाथ पर सिर, दूसरे हाथ पर खंडा। मुझे मौका दो, मैं बॉर्डर पर जाके ऐसे ही लड़ूंगा, तब हम समझेंगे कि आप इंसान हैं। अदरवाइज आप पशु है, पशु। अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो, अगर 2-4, ज्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं ईमानदार जज, बाकियों का मुझे क्या पता ईमानदार है या बेईमान है। मेरे पास एक वर्डिक्ट पड़ा हुआ है, एक मुकदमे का फैसला, उसको जैसे जैसे मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, उसको 10-15 बार पढ़ चुका हूँ।
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, पढ़ते पढ़ते वैसे वैसे मुझे पता लगता जाता है कि ये बात लिखने के लिए, ये बात लिखने के लिए, ये बात लिखने के लिए जज साहब ने कम से कम 3 लाख रुपया लिया होगा रिश्वत। अदरवाइज जज का तो हक ही नहीं है कि वो सवाल करे। जज खुद ही क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, खुद ही फैसला देता है, खुद ही दलील देते हैं। ऐसा किस किताब में लिखा है? ऐसा किस किताब में लिखा है दोस्तों कि सिर्फ खाने के लिए ही मांगो? वो किताब कहाँ है आपकी जिसमें लिखा हो कि देश के वास्ते, कौम के वास्ते, लोगों के वास्ते, पब्लिक के वास्ते शहीद हो जाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई